हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल जे शेप फिजिक्स क्लासेस। आज के लेक्चर में हम शुरू करने वाले हैं महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड का फर्स्ट चैप्टर। देखो, फिजिक्स का फर्स्ट चैप्टर है रोटेशनल डायनेमिक्स। इस चैप्टर में हम रोटेशनल डायनेमिक्स, रोटेशनल मोशंस को स्टडी करने वाले हैं। ओके, रोटेशनल डायनेमिक्स, डायनेमिक्स मीन्स स्टडी ऑफ मोशन विथ इट्स कॉज। एक्चुअली इस चैप्टर का नाम रोटेशनल डायनेमिक्स है, लेकिन इसमें हम दो मोशन को स्टडी करने वाले हैं। देखो, एक होता है सर्कुलर मोशन जो हम स्टडी करने वाले हैं, सर्कुलर मोशन, एंड दूसरा है रोटेशनल मोशन। इन दोनों को हम स्टडी करने वाले हैं। रोटेशनल डायनेमिक्स मीन्स सिर्फ रोटेशनल मोशन है ऐसा नहीं है। रोटेशनल डायनेमिक्स मीन्स बॉडी की ओन एक्सिस के अबाउट की मोशन, ओन एक्सिस के अबाउट। जैसे अब ये चॉक ओन एक्सिस के अबाउट मैं रोटेट कर रहा हूँ, फैन ओन एक्सिस के अबाउट रोटेट हो रहा है, वो भी मोशन है। या किसी कर्वेचर के अलॉन्ग मोशन है, जैसे सर्कुलर कर्वेचर। देखो, सर्कुलर मोशन ये है, सर्कुलर मोशन, सर्कुलर कर्वेचर के अलॉन्ग मोशन है। देखो, ऑब्जेक्ट अगर यहाँ पे है, यम मास का ऑब्जेक्ट है और ये इस तरह से मोशन कर रहा है, इसकी रेडियस है स्मॉल आर, तो ये जो मोशन है ऑब्जेक्ट की, ये कौन सी मोशन है? सर्कुलर मोशन। ये भी रोटेशनल डायनेमिक्स में आती है। एंड रोटेशनल मोशन क्या होती है? देखो, कोई मैंने बॉडी कंसिडर की, इर्रेगुलर शेप की ऐसी बॉडी कंसिडर की, और ये एक्सिस ऑफ रोटेशन है, इसके अबाउट अगर बॉडी रोटेट होती है, गोल 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 उसी जगह पे घूमती है, ऐसे जैसे फैन उसी जगह पे घूमता है, तो इस मोशन को क्या कहते हैं? रोटेशनल मोशन। और दोनों हम इस रोटेशनल डायनेमिक्स चैप्टर में स्टडी करने वाले हैं। डायनेमिक्स का मतलब मैंने आपको बताया है स्टडी ऑफ मोशन विथ इट्स कॉज। रोटेशनल डायनेमिक्स चैप्टर में हम ऐसे अलग अलग कंसेप्ट देखने वाले, जैसे एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, एंगुलर वेलोसिटी, टॉर्क, एंगुलर मोमेंटम, ये सभी कंसेप्ट देखने वाले हैं। बच्चों, आप सबको लग रहा होगा कि रोटेशनल डायनेमिक्स में सर्कुलर एंड रोटेशनल मोशन, हम दोनों मोशन स्टडी कर रहे हैं। इन दोनों का इंटर रिलेशन है। दोनों का कैसा है? इंटर रिलेशन है। दोनों में डिफरेंस क्या है, पहले हम वो देखते हैं कि दोनों मोशंस कैसी होती हैं। सर्कुलर मोशन मैंने बताया आपको, किसी सेंटर के अबाउट अगर बॉडी रोटेट होती है, देखो ये सेंटर का पॉइंट है O, इसके सराउंडिंग में अगर सर्कुलर पाथ में अगर घूमता है ऑब्जेक्ट, तो ये जो मोशन है O पॉइंट के अबाउट जो घूम रहा है ऑब्जेक्ट, इसकी मोशन है सर्कुलर मोशन। मतलब किसी अदर पॉइंट के अबाउट अगर ऑब्जेक्ट सर्कल के अलॉन्ग मूव होता है, तो ये कौन सी मोशन है? सर्कुलर मोशन। रोटेशनल मोशन यानी कैसा है? बॉडी अगर उसी के एक्सिस के अबाउट घूमता है, जैसे अभी अब देखो ये बॉडी इसी एक्सिस के अबाउट घूम रहा है, तो ये कौन सी मोशन है? रोटेशनल मोशन। ओके, ये सर्कुलर मोशन है। अब देखो बच्चों, इसके लिए मैं आपको एक एग्जांपल करके दिखाता हूँ चार्जर का। चार्जर आपको एक्चुअली मेरे पास अभी पेंडुलम नहीं है, तो मैं आपको चार्जर से इस एक्सपेरिमेंट को करके दिखा सकता हूँ। देखो, रोटेशनल मोशन का तो मैंने आपको एग्जाम्पल दिया। देखो, सर्कुलर मोशन क्या होती है? जैसे अब देखो, ये ऑब्जेक्ट है, समझो ये बॉब की तरह ट्रीट करो। अब ये जो मोशन है, ये कौन सी मोशन है? सर्कुलर मोशन है। मतलब ये फिक्स पॉइंट है बच्चों, और इस फिक्स पॉइंट के अबाउट, इस फिक्स पॉइंट के अबाउट ये ऑब्जेक्ट रोटेट हो रहा है। देखो, मतलब सॉरी, सर्कुलर पाथ के अलॉन्ग मूव हो रहा है, लेकिन ये फिक्स पॉइंट के अबाउट घूम रही है। ये बॉडी इस पॉइंट के अबाउट घूम रहा है, इसे रिवोल्यूशन कहते हैं। एंड इस मोशन को क्या कहते हैं? सर्कुलर मोशन। लेकिन अगर फैन की मोशन देखेंगे, तो फैन किसी पॉइंट के अक्रॉस नहीं घूमता, वो खुद के अबाउट घूमता है। कैसे घूमता है? ऐसे, देखो, खुद के अबाउट रोटेट होता है। ओके, जैसे मैं आपको इसका एग्जांपल देना चाहूँगा, सर्कुलर मोशन का एग्जांपल है मून। मून अर्थ के अक्रॉस, यहाँ पे अगर अर्थ है, समझो ये मून है, तो अर्थ के अबाउट ऐसे सर्कुलर पाथ में घूमता है। अर्थ सेंटर है उस सर्कल का, और इस तरह से मून मोशन करता है, इसे क्या कहते हैं? सर्कुलर मोशन। एंड अर्थ जो होती है, देखो मून की मोशन, अर्थ के सराउंडिंग में मून सर्कुलर पाथ में घूमता है, उसकी मोशन है सर्कुलर मोशन। रोटेशनल मोशन,
जो अर्थ का रोटेशन है, अर्थ क्या पता है ना आपको, खुद के एक्सिस के अबाउट ऐसे गोल 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 घूमता रोटेट होता है, तो उसको एक रोटेशन कंप्लीट करने के लिए कितना टाइम लगता है सबको पता है, 24 आवर्स। तो वो जो अर्थ का रोटेशन है, अर्थ का जो रोटेशन है उसे कहते हैं रोटेशनल मोशन। ओके, तो रोटेशनल मोशन एंड सर्कुलर मोशन, इन दोनों को हम इस चैप्टर में स्टडी करने वाले हैं। स्पेशली अभी हम एक एक कंसेप्ट देखने वाले हैं। पहले हम सर्कुलर मोशन को स्टडी करने वाले हैं इस चैप्टर में, और दोनों इंटरलिंक कैसे है ये भी बताऊंगा मैं आपको। देखो दोनों इंटरलिंक कैसे हैं, रोटेशनल मोशन एंड सर्कुलर मोशन हम कंबाइनली स्टडी कर रहे हैं। देखो दोनों का इंटर रिलेशन कैसा है, एक ही टॉपिक में क्यों आए। देखो अगर ऑब्जेक्ट रोटेशनल मोशन कर रहा है, देखो ये एक्सरसाइज क्या बोले सा रोटेट हो रहा है उसी जगह पे, ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी है। कुछ लोग कहेंगे ओमेगा क्या होता है, रोटेट होने का रेट होता है, जैसे आपकी लीनियर वेलोसिटी होती है वैसे। अब ऑब्जेक्ट अगर रोटेट हो रहा है तो इसके पार्टिकल जो होते हैं बच्चों, यहाँ पे अगर कोई पार्टिकल कंसिडर किया यम मास का, जब ऑब्जेक्ट रोटेट होता है, ऑब्जेक्ट रोटेट होता है, जैसे ये देखो ये चॉक रोटेट हो रहा है, तो ये यहाँ का पार्टिकल देखो कौन से मोशन कर रहा है, यहाँ का पार्टिकल सर्कुलर मोशन कर रहा है कि नहीं। कोई भी चॉक का पार्टिकल, ये पार्टिकल ऑब्जेक्ट अगर रोटेट होगा तो ये पार्टिकल ऐसे सर्कल के अलाउंग होगा, ऑब्जेक्ट रोटेट होगा तो ये पार्टिकल सर्कल के अलाउंग होगा। मतलब रोटेशनल मोशन, अगर कोई बॉडी रोटेशनल मोशन करती है तो उसके सभी पार्टिकल्स जो होते हैं बॉडी के वो सर्कुलर मोशन करते हैं, एक्सेप्ट ये सेंट्रल जिस पॉइंट के थ्रू एक्सिस पास होता है वो छोड़ के बाकी सभी पार्टिकल्स कौन से मोशन करते हैं, सर्कुलर मोशन। अगर समझो यहाँ का पार्टिकल कंसिडर किया, अगर ऐसा रोटेट हो रहा है तो ये इसका पाथ सर्कुलर पाथ ऐसा होगा। तो इसीलिए रोटेशनल मोशन यानी क्या होता है, जब ऑब्जेक्ट रोटेशनल मोशन कर रहा है तो सिर्फ रोटेशनल मोशन को स्टडी नहीं कर सकते, क्योंकि जब ऑब्जेक्ट रोटेशनल मोशन कर रहा है, जब बॉडी रोटेशनल मोशन कर रही है, तब बॉडी के सभी पार्टिकल सर्कुलर मोशन करते हैं। ओके, अभी हमें देखना है, इसीलिए हम लोग पहले सर्कुलर मोशन को कंसिडर करके चलेंगे और उसे समझेंगे। सर्कुलर मोशन को पहले समझेंगे क्योंकि बॉडी की मोशन के पहले बॉडी के पार्टिकल्स की मोशन समझना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ओके, सर्कुलर मोशन क्या है मैंने आपको क्लियर किया है। रोटेशनल मोशन में सर्कुलर मोशन के कैरेक्टरिस्टिक्स कैसे कैसे है वो देखते हैं। सर्कुलर मोशन, सर्कुलर मोशन क्या होते हैं चलो मैं बताता हूँ। सर्कुलर मोशन इज नथिंग बट मोशन ऑफ द बॉडी अलोंग द सर्कम्फरेंस। सर्कल के सर्कम्फरेंस के अक्रॉस बॉडी अगर मूव होगी तो ये सर्कुलर मोशन होती है। ज़रूरी नहीं कि पूरा सर्कल ही घूमे, अगर यहाँ से यहाँ तक भी गई बॉडी तो भी ये सर्कुलर मोशन ही है। ओके, ये सर्कल की रेडियस है, ये सर्कल का सेंटर है, यहाँ पे पार्टिकल है, इस तरह से घूम रहा है पार्टिकल सर्कल के अलोंग, ये सर्कुलर मोशन है। सर्कुलर मोशन में सर्कुलर मोशन के कैरेक्टरिस्टिक्स कौन कौन से हैं, जो आपके टेक्स्ट बुक में दो मेन कैरेक्टरिस्टिक्स दिए हैं। वो फर्स्ट है इट इज एक्सेलरेटेड मोशन। सर्कुलर मोशन कैसी है, एक्सेलरेटेड मोशन। कुछ लोग कहेंगे सर सर्कुलर मोशन एक्सेलरेटेड होना कंपलसरी क्यों है। देखो बच्चों, जब ये सर्कुलर मोशन होती है, जब ऑब्जेक्ट सर्कल के अलोंग घूमता है तो ऑब्जेक्ट सर्कुलर पाथ के अलोंग ऐसा लाइन के अलोंग मूव हो रहा है कि नहीं, कर्वेचर के अलोंग मूव हो रहा है, यहाँ से या लाइन के अलोंग मूव हो रहा है, तो यहाँ पे इसकी एक स्ट्रेट ऐसा जा रहा है तो इसकी एक वेलोसिटी, इस पॉइंट पे टेंजेंट टू दिस पाथ ऐसी वेलोसिटी होती है। इस पॉइंट पे इस डायरेक्शन में मोशन है तो यहाँ पे इस पॉइंट पे ऐसे टेंजेंट निकालेंगे। हर पॉइंट पे सेंस, जिस सेंस में मोशन हो रही है उस सेंस में हम टेंजेंट निकालते हैं। जैसे यहाँ पे ऐसे टेंजेंट निकालिए, यहाँ पे ऐसे टेंजेंट निकालिए, ये वेलोसिटी की डायरेक्शंस है। देखो वेलोसिटी की डायरेक्शंस है। देखो बच्चों, वेलोसिटी क्या कर रही है, डायरेक्शन बदल रही है। यहाँ पे गया ऑब्जेक्ट ऐसी वेलोसिटी की डायरेक्शन है, यहाँ पे गया ऐसी है, यहाँ पे गया ऐसी है, यहाँ पे गया ऐसी है। वेलोसिटी की डायरेक्शन बदल रही है। वेलोसिटी वेक्टर क्वांटिटी है बच्चों। इस वेलोसिटी को टेंजेंशियल और लीनियर वेलोसिटी कह सकते हैं, क्योंकि लीनियर पाथ है ना, ये पाथ है ना, इस पाथ के अलोंग अगर मूव हो रहा है ऑब्जेक्ट तो ये लीनियर वेलोसिटी है। लीनियर वेलोसिटी समझो 2 मीटर पर सेकंड से घूम रहा है, समझो 2 मीटर पर सेकंड ही है, 2 मीटर सेकंड ही है हर वक्त, हर पॉइंट पे 2 मीटर पर सेकंड है, ऐसा मानो।
फिर भी हर पॉइंट पे इसकी डायरेक्शन देखो बदल रही है, कभी इस डायरेक्शन में, कभी इस डायरेक्शन में, कभी ऊपर, कभी इधर, कभी इधर, कभी इधर, कभी इधर। मतलब वेलोसिटी की डायरेक्शन कंटिन्यूअसली चेंज हो रही है। वेलोसिटी की डायरेक्शन कैसी हो रही है? कंटिन्यूअसली चेंज हो रही है। और आपको पता है वेलोसिटी वेक्टर क्वांटिटी है। वेक्टर मतलब क्या होती है? ऐसी क्वांटिटी जिसको कंप्लीटली डिस्क्राइब करने के लिए मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन दोनों ज़रूरी है। और वेक्टर तभी कांस्टेंट हो सकता है जब उसकी डायरेक्शन एंड मैग्नीट्यूड दोनों कांस्टेंट है। मैग्नीट्यूड यानी ये नंबर, ये मैग्नीट्यूड है इसका। अगर वेलोसिटी 2 मीटर पर सेकंड है तो ये मैग्नीट्यूड है। इसका मैग्नीट्यूड भी कांस्टेंट होना चाहिए एंड डायरेक्शन भी कांस्टेंट होना चाहिए, तभी उसको कांस्टेंट कह सकते हैं। लेकिन यहाँ पे देखो इसकी डायरेक्शन कंटिन्यूअसली चेंज हो रही है, कंटिन्यूअसली चेंज हो रही है। टेंजेंट टू सर्कुलर पाथ होती है डायरेक्शन, कंटिन्यूअसली चेंज हो रही है। एज अ डायरेक्शन ऑफ linear velocity is changing hence acceleration is produced। मतलब वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड कांस्टेंट होगा तो भी सिर्फ डायरेक्शन चेंज होने की वजह से, अगर डायरेक्शन नहीं चेंज होगी तो सर्कुलर मोशन हो ही नहीं सकता। डायरेक्शन बदलनी पड़ेगी ऑब्जेक्ट के वेलोसिटी को। ईच पॉइंट पे वेलोसिटी की डायरेक्शन बदलनी चाहिए, तभी ऑब्जेक्ट सर्कल के अलोंग घूम सकता है। वेलोसिटी की डायरेक्शन बदलेगा तभी ऑब्जेक्ट सर्कल के अलोंग मूव हो सकता है। और वेलोसिटी की डायरेक्शन बदली मतलब वेलोसिटी बदली, वेलोसिटी बदली मतलब क्या प्रोड्यूस होगा? एक्सेलरेशन। तो चाहे कोई भी सर्कुलर मोशन क्यों ना हो, वो एक्सेलरेटेड मोशन होती है। ओके, अब देखो ये हो गया फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स। उसके बाद में सेकंड कैरेक्टरिस्टिक्स है बच्चों इसका। देखो सेकंड कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है इसका? सर्कुलर मोशन का सेकंड कैरेक्टरिस्टिक्स, स्पेशली ये कैरेक्टरिस्टिक्स मैं आप सबको बताना चाहता हूँ, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन के लिए अप्लाई है। सेकंड कैरेक्टरिस्टिक्स, फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक देखा, इट इज अ एक्सेलरेटेड मोशन। सेकंड कैरेक्टरिस्टिक्स मैंने आपको बताया है, इट इज अ, बताया नहीं है अभी बता रहा हूँ, इट इज अ पीरियोडिक मोशन। इट इज़ अ पीरियोडिक मोशन। देखो सर्कुलर मोशन कैसी है? पीरियोडिक मोशन है। कुछ लोग कहेंगे सर ये पीरियोडिक मोशन कैसी है? पीरियोडिक मतलब क्या होता है? व्हाट इज मीन बाय पीरियोडिक मोशन? पीरियोडिक मतलब कुछ पीरियड के बाद में, कुछ टाइम के बाद में रिपीट होती है, उसे कहते हैं पीरियोडिक मोशन। ओके, जैसे स्ट्रेट लाइन मोशन है, पीरियोडिक है ऐसा नहीं कह सकते, क्योंकि ऑब्जेक्ट अगर स्ट्रेट सामने गया तो वापस आएगा, उसी पाथ के अलॉन्ग मूव होगा, ये ज़रूरी है क्या? या आप किसी गांव को गए, एक रास्ते से गए तो दूसरे रास्ते से भी आ सकते हो। इसका मतलब सेम पाथ के अलॉन्ग रिपीटेड मोशन नहीं हो रही है। ओके, कंटिन्यूअसली रिपीटेड अगर सेम पाथ के अलॉन्ग मोशन होती है, जैसे सर्कुलर मोशन है समझो। देखो अभी यहाँ पे ऐसा सर्कल कंप्लीट हो गया, देखो यहाँ से शुरू हो गया समझो, वापस यहाँ पे आ गया, फिर यहाँ से शुरू होगा, फिर वापस यहाँ पे आएगा। अगर यूनिफॉर्म स्पीड है, स्पीड अगर यूनिफॉर्म है, इसकी स्पीड मतलब डिस्टेंस कवर करने का रेट अगर यूनिफॉर्म है, तो जैसे 1 मिनट में जाके आ रहा है, 1 मिनट में आ गया, नेक्स्ट 1 मिनट में आ गया समझो, नेक्स्ट जो भी है जितना भी टाइम लगेगा, सेम टाइम के बाद में सेम पाथ के अलॉन्ग मूव होता है। सेम टाइम में अगर उस पॉइंट पे रिपीट आता है, यहाँ पे वापस आता है, तो इसे क्या कहेंगे? इट इज़ अ पीरियोडिक मोशन। ओके, ये दो है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सर्कुलर मोशन। अब हमें देखना है काइनेमेटिक्स ऑफ सर्कुलर मोशन। काइनेमेटिक्स ऑफ सर्कुलर मोशन। काइनेमेटिक्स ऑफ सर्कुलर मोशन। काइनेमेटिक्स
काइनेमेटिक्स ऑफ सर्कुलर मोशन। काइनेमेटिक्स मतलब क्या होता है? इट इज़ अ रिलेटेड टू द मोशन। अब देखो काइनेमेटिक्स में हम क्या करते हैं, अलग अलग टर्म स्टडी करते हैं। जैसे लीनियर मोशन है समझो, देखो काइनेमेटिक्स मतलब काइनेमेटिक्स ऑफ सर्कुलर मोशन देखने के पहले काइनेमेटिक्स ऑफ लीनियर मोशन कैसा होता है। लीनियर मोशन में क्या होता है, देखो लीनियर मोशन का काइनेमेटिक्स देखते हैं। काइनेमेटिक्स मीन्स वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, डिस्प्लेसमेंट। देखो लीनियर मोशन, सर्कुलर मोशन। लीनियर मोशन में स्ट्रेट लाइन पाथ में ऑब्जेक्ट यहाँ से P पॉइंट से Q पॉइंट गया है। अगर समझो कोई पर्सन चल रहा है, P से Q गया है, तो ये जो डिस्प्लेसमेंट हुआ इसे S से रिप्रेजेंट करते हैं। ये डिस्प्लेसमेंट है। ओके, ये क्या है? डिस्प्लेसमेंट, जिसे हम S से रिप्रेजेंट करते हैं। ओके, सर्कुलर मोशन में क्या होता है? सर्कुलर मोशन में ये स्ट्रेट लाइन के अलाउंग मूव रहा है। सर्कुलर मोशन में ऑब्जेक्ट का कौन सा डिस्प्लेसमेंट मेजर करते हैं? स्पेशली अगर हम डिस्प्लेसमेंट की बात करेंगे तो कुछ बार तो सर्कुलर मोशन में डिस्प्लेसमेंट जो है, लीनियर डिस्प्लेसमेंट की बात करेंगे, पार्टिकल यहाँ से शुरू होकर वापस यहीं पे आएगा, तो लीनियर डिस्प्लेसमेंट तो जीरो हुआ है। तो फिर डिस्प्लेसमेंट कौन सा मेजर करते हैं? यहाँ पे स्पेशली हम मेजर करते हैं एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। यहाँ पे देखो, यहाँ पे लीनियर डिस्प्लेसमेंट है, वहाँ पे एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है। ओके, लीनियर मोशन में लीनियर डिस्प्लेसमेंट है, सर्कुलर मोशन में एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है। उसके बाद में लीनियर मोशन में डिस्प्लेस होने का रेट, कितने रेट के साथ वो डिस्प्लेस हो रहा है, उसके लिए इस केस में लीनियर वेलोसिटी है, जिसे हम v से रिप्रेजेंट करते हैं। डिस्प्लेसमेंट h से, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट थीटा से रिप्रेजेंट करते हैं। यहाँ पे लीनियर वेलोसिटी है तो यहाँ पे एंगल सबटेंड करने का रेट होता है, एंगल सबटेंड करने का रेट, जिसे हम डिस्कस करने वाले हैं इसके बाद में। पहले मैं कंपेयर करके बताता हूँ। यहाँ पे होती है एंगुलर वेलोसिटी। ये जो फिजिकल क्वांटिटीज है इनको स्टडी करना, यानी काइनेमेटिक्स ऑफ सर्कुलर मोशन, काइनेमेटिक्स। ओके, तीसरा है लीनियर एक्सेलरेशन, वेलोसिटी बढ़ने का रेट। एक्सेलरेशन यानी क्या होता है? रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। लीनियर वेलोसिटी का रेट ऑफ चेंज होगा तो लीनियर एक्सेलरेशन है। वही अगर एंगुलर वेलोसिटी का रेट ऑफ चेंज होगा तो एंगुलर वेलोसिटी, जैसे आपको पता है कभी स्लो कभी फास्ट, फास्ट 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 वेलोसिटी बढ़ रही है सर्कुलर मोशन के ऑब्जेक्ट की, तो ये एंगल सबटेंड करने का रेट जो बढ़ रहा है। पहले एंगुलर डिस्प्लेसमेंट क्या होता है हम देखेंगे। यहाँ पे लीनियर एक्सेलरेशन होगा तो यहाँ पे एंगुलर एक्सेलरेशन होता है। और इसके अलावा भी बहुत सारी टर्म्स है जिसको हम स्टडी करना है, और इन सभी को स्टडी करना, डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन को, इन्हीं को स्टडी करना, इन्हें होता है काइनेमेटिक्स। अब देखो काइनेमेटिक्स में हम एक एक कंसेप्ट देखने वाले हैं। सर्कुलर मोशन में एंगुलर डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, देखो बच्चों काइनेमेटिक्स देखेंगे, काइनेमेटिक्स ऑफ सर्कुलर मोशन। काइनेमेटिक्स ऑफ सर्कुलर मोशन में फर्स्ट देखने वाले हैं हम लोग एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। देखो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, अगर ऑब्जेक्ट सर्कुलर मोशन कर रहा है तो एक पोजीशन वेक्टर होता है। पोजीशन वेक्टर यानी सर्कल के सेंटर से
पार्टिकल की पोजीशन रिप्रेजेंट करने वाला वेक्टर। ये सर्कल का सेंटर है, यहाँ से पार्टिकल की पोजीशन रिप्रेजेंट करने वाला जो वेक्टर होता है उसे कहते हैं पोजीशन वेक्टर। अब देखो, अगर P पॉइंट से ऑब्जेक्ट अगर Q पॉइंट पे जाता है, P पॉइंट से सर्कुलर मोशन करते हुए Q पॉइंट पे गया, तो ये पोजीशन वेक्टर होता है, ये यहाँ पे कुछ एंगल सबटेंड करता है थीटा। ओके, तो ये क्या है? आर्क। ये क्या है? आर्क। ये सर्कुलर आर्क है, आर्क है। तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इज नथिंग बट, उसे एंगल भी कह सकते हैं। एंगल इज इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस। आर्क अपॉन रेडियस का रेशो क्या होता है? एंगल। ओके, यहाँ पे आर्क कितना है? ये यस है। एंगल को थीटा से रिप्रेजेंट करते हैं, ये इसका सिंबल है आर्क यस अपॉन रेडियस कितनी है इस सर्कुलर पाथ की? आर। ये होता है एंगल। एंगल इज इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस। आर्क इज इक्वल टू क्या होगा? अगर एंगल स्मॉल होगा, बहुत बार क्या होता है ये एंगल स्मॉल होता है बच्चों, तो इसे डेल्टा थीटा से रिप्रेजेंट कर सकते हो। तो ये एंगुलर डिस्प्लेसमेंट के बारे में आपको डिटेल में 11th क्लास में हुआ ही है, इसलिए मैं यहाँ पे ज़्यादा डिटेल में नहीं बताऊँगा, सिर्फ आपको इंट्रोडक्शन पता होना चाहिए था। यह एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है। उसके बाद में व्हाट इज़ द एंगुलर वेलोसिटी? एसआई यूनिट ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट क्या है? सबको पता होना चाहिए। इसका एसआई यूनिट क्या है? एसआई यूनिट है रेडियन। रैड से शॉर्टकट में से रिप्रेजेंट करते हैं। रेडियन इज द एसआई यूनिट ऑफ एंगल। एंगुलर वेलोसिटी क्या होती है? अब ये पार्टिकल, ये पोजीशन वेक्टर जो है, ये जब ये ऐसा सबटेंड करता है सेंटर के साथ में एंगल, उसे कहते हैं एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। एंड इस एंगल को सबटेंड करने का जो रेट है पर यूनिट सेकंड, ये कितना एंगल सर्कल के सेंटर के साथ में पोजीशन वेक्टर डिस्प्लेस करता है, उसे कहते हैं एंगुलर वेलोसिटी। तो एंगुलर वेलोसिटी क्या होती है? इट इज अ रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। रेट ऑफ चेंज of angular displacement. It is a rate of change of angular displacement with respect to time. With respect to time. एंगल सबटेंड करने का जो रेट होता है टाइम के साथ में, उसे कहते हैं एंगुलर वेलोसिटी। उसे क्या कहते हैं? एंगुलर वेलोसिटी। अब रेट ऑफ चेंज मतलब हम क्या करते हैं? डी थीटा डिवाइड बाई डी टी, ऐसा लिख सकते हैं उसे। ये क्या लिख सकते हैं? डी थीटा बाई डी टी। देखो, एंगुलर वेलोसिटी को ओमेगा से रिप्रेजेंट करते हैं। ओमेगा इज इक्वल टू क्या होता है? डी थीटा डिवाइड बाई डी टी। ओके, एंगुलर वेलोसिटी इज इक्वल डी थीटा डिवाइड बाई डी टी, मतलब डी डी टी मतलब रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट थीटा। ओके, इसे कहते हैं एंगुलर वेलोसिटी। बच्चों, ओमेगा इज इक्वल टू एंगुलर वेलोसिटी इज इक्वल टू डी थीटा बाई डी टी। डी डी टी मतलब रेट ऑफ चेंज। डी डी टी मतलब क्या होता है? रेट ऑफ चेंज with respect to time। डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू टाइम है ना, डी डी टी यानी डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, मतलब रेट ऑफ चेंज। रेट ऑफ चेंज विथ रिस्पेक्ट टू टाइम किसमें? एंगुलर डिस्प्लेसमेंट में। उसे क्या कहते हैं? एंगुलर वेलोसिटी। रिप्रेजेंट करते हैं ओमेगा, इसे ओमेगा कहते हैं। ओके, इसका एसआई यूनिट क्या होगा? एसआई यूनिट एंगुलर डिस्प्लेसमेंट का रेडियन है पर टाइम का सेकंड है। रेडियन पर सेकंड इसका एसआई यूनिट है, ये आप सबको पता होना चाहिए। ओके, यूनिट्स पता होना चाहिए एटलीस्ट। एंगुलर वेलोसिटी, देखो बच्चों, एंगुलर वेलोसिटी कैसी क्वांटिटी है? इट इज़ अ वेक्टर क्वांटिटी। एक्सियल वेक्टर है ये। स्केलर है या वेक्टर है? वेक्टर है, एक्सियल वेक्टर है। अब इसकी डायरेक्शन कैसी होती है? देखो, इसकी डायरेक्शन कैसी होती है?
एंगुलर वेलोसिटी इज द वेक्टर क्वांटिटी। इज अ वेक्टर क्वांटिटी। वेक्टर मतलब जिसको डायरेक्शन एंड मैग्नीट्यूड दोनों होता है उसे वेक्टर कहते हैं। स्पेशली उसने वेक्टर के लॉज भी फॉलो करना चाहिए, जो वेक्टर के लॉ बने हुए हैं। देखो, एंगुलर वेलोसिटी इज द वेक्टर क्वांटिटी। डायरेक्शन कैसे होती है, तो राइट हैंड थंब रूल से हम इसकी डायरेक्शन डिसाइड करते हैं। अगर हॉरिजेंटल प्लेन में ऐसा सर्कुलर मोशन हो रहा है एंटी क्लॉकवाइज, हॉरिजेंटल प्लेन में ऐसे मोशन हो रहा है। हॉरिजेंटल प्लेन की सर्कुलर मोशन बोर्ड के ऊपर इस तरह से दिखाई जाती है। ऐसे हॉरिजेंटल प्लेन में अगर सर्कुलर मोशन हो रही है तो देखो आपके जो कर्ल फिंगर्स है, ये कर्ल फिंगर्स मतलब ये फिंगर जो इसे फोल्ड करना है, कर्ल घुमाना है ऐसे, ऐसे थम्स कर्ल। अगर सेंस ऑफ मोशन का सेंस कैसा है, एंटी क्लॉकवाइज, उस डायरेक्शन में इन फिंगर्स को रोटेट करो ऐसे, तो ये थंब कहाँ है, ऊपर। तो एंगुलर वेलोसिटी, थंब रिप्रेजेंट डायरेक्शन ऑफ एंगुलर वेलोसिटी इफ कर्ल फिंगर रिप्रेजेंट डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट। देखो ऐसे ऑब्जेक्ट की मोशन है तो थम्स देखो अब मतलब एंगुलर वेलोसिटी सेंटर से एक्सिस के अलोंग ऊपर होती है। फिर ओके, वही अगर मैं आपको ये कहा, अगर वही मैं अगर ऐसा कंसिडर करूँगा क्लॉकवाइज मोशन, तो क्लॉकवाइज मोशन होगी तो देखो अभी सेंस ऑफ मोशन इस प्लेन में, हॉरिजेंटल प्लेन में सर्कुलर मोशन है, क्लॉकवाइज है मतलब ये 4 फिंगर्स कर्ल करना है किसके डायरेक्शन में, सेंस ऑफ मोशन ऐसे। तो थम्स कहाँ है, डाउनवर्ड डायरेक्शन, तो थम्स रिप्रेजेंट डायरेक्शन ऑफ एंगुलर वेलोसिटी। सही है, ओके। तो इस तरह से एंगुलर वेलोसिटी की जो डायरेक्शन है वो राइट हैंड थंब रूल से दी जाती है, ये आपको पता होना चाहिए। अब हमें देखना है टाइम पीरियड एंड फ्रीक्वेंसी ऑफ सर्कुलर मोशन। टाइम पीरियड ऑफ सर्कुलर मोशन पहले ये देखते हैं क्या होता है टाइम पीरियड। ऑब्जेक्ट अगर सर्कुलर मोशन कर रहा है तो इसको एक बार सर्कुलर पाथ कवर करने के लिए, पूरे सर्कुलर पाथ के अलोंग एक बार मूव करने के लिए जो टाइम लगता है उसे कहते हैं टाइम पीरियड ऑफ सर्कुलर मोशन। देखो एक बार सर्कल के अलोंग एक बार P से निकल के वापस P तक आने के लिए अगर T टाइम लगता है तो इसे कहते हैं टाइम पीरियड ऑफ सर्कुलर मोशन। इसे क्या कहते हैं, टाइम पीरियड ऑफ सर्कुलर मोशन। अब देखो आप सबको पता है स्पीड क्या होती है, स्पीड इज इक्वल टू क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस अपॉन टाइम, एक बार सर्कुलर पाथ कवर करने के लिए जो टाइम लगता है उसे कहते हैं टाइम पीरियड ऑफ सर्कुलर मोशन। एक बार सर्कुलर पाथ कवर करने की जो ये सेट ऑफ मोशन है इसे कहते हैं 1 रिवोल्यूशन। एक रिवोल्यूशन, दूसरा रिवोल्यूशन, तीसरा रिवोल्यूशन, ऐसा गोल 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 घूमता रहेगा। ओके, अब ये एक बार सर्कुलर पाथ के अलावा मूव के वापस P पॉइंट पे आने के लिए जो टाइम लगता है उसे कहते हैं टाइम पीरियड। आप सबको पता है स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। एक रिवोल्यूशन में कितना डिस्टेंस कवर करता है सर्कुलर पाथ, यानी सरकमफरेंस ऑफ सर्कुलर पाथ। तो स्पीड इज इक्वल टू, स्पीड की जगह मैं v रखता हूँ, डिस्टेंस, कितना डिस्टेंस कवर करेगा, डिस्टेंस कितना है 2πr अपॉन टाइम। इस टाइम को क्या नाम दिया मैंने, कैपिटल T से रिप्रेजेंट किया, कैपिटल T रखूँगा यहाँ पे। तो कैपिटल T क्या होगा 2πr डिवाइड, ये होगा टाइम पीरियड ऑफ सर्कुलर मोशन। ये क्या है, टाइम पीरियड ऑफ सर्कुलर मोशन। अब देखो टाइम पीरियड ऑफ सर्कुलर मोशन हो गया। फ्रीक्वेंसी ऑफ सर्कुलर मोशन क्या होती है, फ्रीक्वेंसी ऑफ सर्कुलर मोशन
व्हाट इज मीन बाय फ्रीक्वेंसी ऑफ सर्कुलर मोशन? सर्कुलर मोशन अगर ऑब्जेक्ट कर रहा है, सर्कल के अलॉन्ग घूम रहा है, तो सर्कल के अलॉन्ग घूमते वक्त पर यूनिट टाइम, जैसे फ्रीक्वेंसी आरपीएम में हो सकती है, आरपीएस में हो सकती है, या आरपीएस को हर्ट्ज भी बोल सकते हैं, रिवोल्यूशन पर एक रिवोल्यूशन। देखो एक रिवोल्यूशन अगर 1 सेकंड में करता है तो फ्रीक्वेंसी क्या हो जाएगी? 1 रिवोल्यूशन पर सेकंड, 1 आरपीएस, 1 रिवोल्यूशन पर सेकंड 1 रिवोल्यूशन कर रहा है, 1 सेकंड में घूम के एक बार। आरपीएम फ्रीक्वेंसी कितनी हो जाएगी? रिवोल्यूशन पर सेकंड, अगर 1 सेकंड में करता है तो। अगर ये ऐसा करता है, समझो 120 रिवोल्यूशन पर मिनट, 1 मिनट में अगर 120 रिवोल्यूशन करता है तो उसे फ्रीक्वेंसी के जो है क्या हो जाएगा? 120 आरपीएम। तो फ्रीक्वेंसी के दोनों यूनिट है। फ्रीक्वेंसी इज नथिंग बट इट इज अ नंबर ऑफ रिवोल्यूशन पर यूनिट टाइम। ओके, इसे कहते हैं नंबर ऑफ रिवोल्यूशन पर यूनिट टाइम। देखो बच्चों, फ्रीक्वेंसी को हम ऐसा भी लिख सकते हैं, फ्रीक्वेंसी इज नथिंग बट नंबर ऑफ रिवोल्यूशन पर यूनिट टाइम, ऊपर नंबर ऑफ रिवोल्यूशन डिवाइड बाय नीचे क्या होता है? टाइम, नंबर ऑफ रिवोल्यूशन पर यूनिट टाइम। अब देखो सर्कुलर मोशन में मैं आपको क्या ये कह सकता हूँ कि एक टाइम पीरियड मतलब क्या होता है? एक रिवोल्यूशन के लिए जितना टाइम लगता है उसे कहते हैं 1 टाइम पीरियड। तो एक टाइम पीरियड में जब टाइम इज इक्वल टू कैपिटल टी होगा, एक टाइम पीरियड में कितने रिवोल्यूशन होते हैं? एक ही रिवोल्यूशन होता है। नंबर ऑफ रिवोल्यूशन क्या हो जाएगा? नंबर ऑफ रिवोल्यूशन कैपिटल एन हो जाएगा। सॉरी, नंबर ऑफ रिवोल्यूशन कितना है? 1। एक टाइम पीरियड में एक रिवोल्यूशन, क्योंकि टाइम पीरियड मतलब टाइम रिक्वायर्ड टू कंप्लीट 1 रिवोल्यूशन। तो यहाँ पे क्या कर सकते हैं आप लोग? नंबर ऑफ रिवोल्यूशन की जगह पे देखो फ्रीक्वेंसी को n से रिप्रेजेंट करता हूँ। फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू स्मॉल n इज इक्वल टू नंबर ऑफ रिवोल्यूशन। कितने हैं नंबर ऑफ रिवोल्यूशन? 1। कितना टाइम कितना है? कैपिटल टी। तो हम फ्रीक्वेंसी को रेसिप्रोकल ऑफ टाइम पीरियड ऐसा भी कह सकते हैं। अब रेसिप्रोकल ऑफ टाइम पीरियड अगर करेंगे तो कैसा हो जाएगा? फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू 1 बाय टी की वैल्यू देखो हमने देखी है, टी की वैल्यू 2 पाई आर डिवाइड बाई वी ऐसी है। वी ऊपर जाएगा तो वी डिवाइड बाय 2 पाई आर, ये भी इसकी फ्रीक्वेंसी होती है। सॉरी, फ्रीक्वेंसी का इक्वेशन इस तरह से हो जाएगा, वी डिवाइड बाय 2 पाई आर। बच्चों फ्रीक्वेंसी के और भी इक्वेशन आगे चल के फॉर्म होने वाले हैं, उसके पहले हमें एंगुलर वेलोसिटी एंड लीनियर वेलोसिटी का जो रिलेशन है वो देखना पड़ेगा। देखो बच्चों इनका रिलेशन का प्रूफ आपके सिलेबस में नहीं है, मतलब 11th के सिलेबस में हो गया समझो। अब यहाँ पे 12th के सिलेबस में उसको डायरेक्ट हम यूज़ करते हैं। जब सर्कुलर मोशन ऑब्जेक्ट कर रहा है, सर्कुलर पाथ के अलॉन्ग मूव हो रहा है जब ऑब्जेक्ट, उस वक्त ऑब्जेक्ट को लीनियर वेलोसिटी तो है ही ना, टेंजेंट टू सर्कुलर पाथ ऐसी लीनियर वेलोसिटी होती है, क्योंकि लाइन के अलॉन्ग कुछ टाइम के लिए वो मूव होता ही है ना, सही है। तो यहाँ पे लीनियर वेलोसिटी अगर v है समझो, देखो लीनियर वेलोसिटी अगर v है टेंजेंट टू सर्कुलर पाथ, ये रेडियस अगर r है तो ये r बार पोजीशन वेक्टर होता है, लीनियर वेलोसिटी v बार है, एंड ये रोटेट हो रहा है मतलब एंगल सबटेंड कर रहा है तो इसे एंगुलर वेलोसिटी भी होगी। अगर इस प्लेन में ये रोटेट हो रहा है तो एंगुलर वेलोसिटी कैसे होगी? एंगुलर वेलोसिटी बाहर के डायरेक्शन में, ऐसा रोटेट हो रहा है ना, राइट हैंड थंब रूल लगाओ, बाहर के डायरेक्शन में होगी। तो मैं यहाँ पे बाहर के डायरेक्शन में होगा तो इसे डॉट से रिप्रेजेंट कर सकता हूँ। डॉट मतलब बाहर एंड क्रॉस मतलब अंदर। तो एंगुलर वेलोसिटी कैसी है? अगर इस प्लेन में मोशन हो रही है तो राइट हैंड थंब रूल, 4 फिंगर्स को इस एरो के डायरेक्शन में घुमाओ ऐसे, तो थंब रिप्रेजेंट डायरेक्शन ऑफ एंगुलर वेलोसिटी। ओके,
इसका वेक्टर फॉर्म कैसा है देखो, रिलेशन बिटवीन लीनियर वेलोसिटी एंड एंगुलर वेलोसिटी क्या दिया है, v बार इज इक्वल टू ओमेगा बार क्रॉस r बार, ऐसा रिलेशन है। इसमें v क्या है देखो, v इज लीनियर वेलोसिटी, v क्या है लीनियर वेलोसिटी, ओमेगा क्या है एंगुलर वेलोसिटी, ओमेगा इज एंगुलर वेलोसिटी, एंड r इज रेडियस है, लेकिन r बार क्या है, r रेडियस है, r बार क्या है पोजीशन वेक्टर ऑफ द पॉइंट परफॉर्मिंग सर्कुलर मोशन, ऑफ अ बॉडी परफॉर्मिंग सर्कुलर मोशन, ऐसा भी ले सकते हो। तो ये रिलेशन है, लीनियर वेलोसिटी इज इक्वल टू एंगुलर वेलोसिटी इनटू पोजीशन वेक्टर, इन दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट ओमेगा बार एंड r बार का क्रॉस प्रोडक्ट है। इसका मैग्नीट्यूड आपको पता है, ऐसा वेक्टर फॉर्म में अगर कोई इक्वेशन दिया है तो इसका मैग्नीट्यूड कैसा होता है, v इज इक्वल टू, इसका मैग्नीट्यूड मतलब एरो निकालो, ये क्रॉस प्रोडक्ट है, इसका एक्सपेंशन होता है ओमेगा r साइन ऑफ थीटा, ऐसा। यहाँ पे थीटा कितना है देखो, ओमेगा r साइन ऑफ थीटा, ऐसा एक रिलेशन है वेक्टर में, आप सबको पता है a बार क्रॉस b बार, ऐसा अगर होगा तो इसका एक्सपेंशन क्या होता है ए बी साइन ऑफ थीटा। ये वेक्टर के रूल्स है। यहाँ पे लीनियर वेलोसिटी कैसी क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी है, ध्यान दो, समझो ठीक से। अब यहाँ पे देखो v इज इक्वल टू ओमेगा r साइन ऑफ थीटा, ओमेगा एंड r, ओमेगा ऐसा है बच्चों देखो बाहर के डायरेक्शन में है, एंड r ऐसा है, इनके बीच में एंगल कितना है 90, क्योंकि ये ऐसा है, r बार इस प्लेन में है, थीटा 90 है, थीटा 90 होगा तो साइन 90 क्या हो जाएगा 1, v इज इक्वल टू ओमेगा r साइन ऑफ 90, साइन 91 बन जाएगा, तो ओमेगा इंटू आर इंटू साइन 90, मतलब r ओमेगा ऐसा भी लिख सकते हो, या ओमेगा r। तो ये वेक्टर फॉर्म में ओमेगा बार क्रॉस r बार है, स्केलर फॉर्म में लिखना, इसके ऊपर के एरो निकाल देने हैं, तो v इज इक्वल टू r इंटू ओमेगा, v होता है लीनियर वेलोसिटी, r इज रेडियस वेक्टर एंड ओमेगा इज एंगुलर वेलोसिटी, ये रिलेशन है इनके बीच में। अब देखो हमें एंगुलर वेलोसिटी को इन टर्म्स ऑफ फ्रीक्वेंसी एंड टाइम पीरियड कैसे लिख सकते हैं वो देखते हैं। एंगुलर वेलोसिटी, क्योंकि फ्रीक्वेंसी एंड टाइम पीरियड ये कंसेप्ट हमने कुछ टाइम पहले देखा है। अब यहाँ पे हमें एंगुलर वेलोसिटी इन टर्म्स ऑफ फ्रीक्वेंसी या इन टर्म्स ऑफ टाइम पीरियड एंड फ्रीक्वेंसी बोल सकते हो, टाइम पीरियड एंड फ्रीक्वेंसी। देखो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर वेलोसिटी क्या होती है ओमेगा, एंगुलर वेलोसिटी होती है ओमेगा। देखो टाइम पीरियड क्या होता है, हमने कुछ टाइम पहले देखा, t इज इक्वल टू, टाइम पीरियड कैपिटल T इज इक्वल टू 2πr डिवाइड बाई v, ऐसा एक रिलेशन आया है। लेकिन अभी अभी हमने देखा है कुछ टाइम पहले, इसके पहले ऑल्सो वी नो दैट इस इक्वेशन में एंगुलर वेलोसिटी निकाल यहाँ पे लाना है, तो आप सबको पता है v इज इक्वल टू क्या होता है r इंटू ओमेगा, v इज इक्वल टू r इंटू ओमेगा। यहाँ पे r ओमेगा रखा तो क्या हो जाएगा t इज इक्वल टू 2πr डिवाइड बाई v की जगह पे r ओमेगा रखो, r कैंसिल हो जाएगा, क्या हो जाएगा ये 2π बाय ओमेगा। ये टाइम पीरियड है, देयरफॉर टाइम पीरियड इज इक्वल टू 2π बाय ओमेगा, ऐसा है। तो ओमेगा इधर शिफ्ट करो, टी को इधर लाओ, ओमेगा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 2π बाय कैपिटल टी। चलो आ गया एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा इन टर्म्स ऑफ टाइम पीरियड 2π बाय कैपिटल टी। अब 2π क्या होता है आप सबको पता है, टोटल एंगल। जब सर्कुलर मोशन कर रहा है तो ये टोटल एंगल कितना होता है 2π, एंड इस टोटल एंगल को सबटेंड करने के लिए जो टाइम लगता है वो कितना होता है t। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, एक सर्कुलर पाथ कंप्लीट करने के बाद में एंगुलर डिस्प्लेसमेंट 2π होता है, टाइम पीरियड कैपिटल T से डिवाइड किया।
क्या आ गया, एंगुलर वेलोसिटी। फ्रीक्वेंसी के एंगुलर वेलोसिटी इन टर्म्स ऑफ टाइम पीरियड एंड फ्रीक्वेंसी। देखो टाइम पीरियड के फॉर्म में मैंने बताया, अभी फ्रीक्वेंसी के फॉर्म में बताता हूँ। एंगुलर वेलोसिटी इन टर्म्स ऑफ फ्रीक्वेंसी, देखो फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू क्या होता है, फ्रीक्वेंसी को यन से रिप्रेजेंट करते हैं, रेसिप्रोकल ऑफ टाइम पीरियड बोल सकते हो फ्रीक्वेंसी को, 1 टाइम पीरियड अभी अभी देगा क्या आया टाइम पीरियड, 2 पाई डिवाइड बाय ओमेगा, ये है यन। ओमेगा ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, ओमेगा डिवाइड बाय 2 पाई, ये है यन। 2 पाई को इधर शिफ्ट करो, 2 पाई इंटू यन इज इक्वल टू ओमेगा, देयरफॉर ओमेगा इज इक्वल टू 2 पाई इंटू यन। यन क्या है, फ्रीक्वेंसी। एंगुलर वेलोसिटी इज इक्वल टू 2 पाई इंटू फ्रीक्वेंसी। ओके, इस तरीके से हम एंगुलर वेलोसिटी इन टर्म्स ऑफ फ्रीक्वेंसी एंड टाइम पीरियड क्या इक्वेशन आते हैं वो भी हमने यहाँ पे क्लियर किए हैं। यहाँ तक आप सभी को समझ में आ गया बच्चों। इसके आगे का पार्ट हम नेक्स्ट लेक्चर में कंटिन्यू करते हैं। आपको किसी को भी कुछ डाउट रहा तो कमेंट कर सकते हो। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो और ऐसे ही वीडियो आप मतलब हर चैप्टर के वीडियो आपको इस चैनल पे मिल जाएंगे। थैंक यू।